आदर्श आचार संहिता लागू। धनबाद के सभी 6 सीटों में दूसरे चरण के 20 नवंबर को होगा मतदान, 23 नवंबर को मतगणना होना तय। धनबाद के सभी 6 सीटों में दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बतलाया कि 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन, 23 से स्क्रूटनी होगी, 29 को नाम वापसी की अंतिम तिथि, 20 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर को मतगणना होना तय किया गया है। सभी 2372 बूथों पर मतदान होगा, जिसमें 20,75,869 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 11 इंटर स्टेट चेकपोस्ट और 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकपोस्ट बनाए गए हैं। 76,656 युवा मतदाता है। धनबाद में 85 वर्ष से ऊपर के 5,428 मतदाता, 27944 दिव्यांग मतदाता है। अगले 72 घंटे के भीतर सभी सरकारी और निजी भवनों से राजनैतिक पोस्टर हटाए जाएंगे। चुनाव में कंपटीशन बहुत नजदीकी स्तर पर होता है, ऐसे में सुरक्षा के बेहतर इंतजामत देखने को मिलेगा। निगम की मदद से शहरी इलाके में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है। सुरक्षा को लेकर एसएसपी ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराना मकसद है। 63 टीम जांच करेगी, उसमें मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। सिंदरी और टुंडी के नक्सल इलाके में विशेष निगरानी रहेगी। सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में चुनाव होगी। पिछले 1 वर्ष में 9731 लोगों पर कार्रवाई की गई है। विभिन्न कांडों में संलिप्त लोगों पर भी कार्रवाई होगी। 5 कंपनी पैरामिलिट्री की धनबाद को मिली है। लाइसेंसी हथियार को स्थानीय थाने में जमा कर देना है। बंगाल पुलिस के साथ बैठक हो गई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा करी गई है, जिसमें धनबाद जिला के लिए सेकेंड फेज में चुनाव की घोषणा करी गई है। यहाँ धनबाद जिले में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। उसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पहले से भी करी जा रही थी। आज एमसीसी लगने के साथ ही हम लोग पूरे फुल मोड में इलेक्शन की तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, मैंने अभी बोला कि 20 नवंबर को हमारे यहाँ पर इलेक्शंस हैं। इससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं कि हमारे यहाँ कुल 2372 बूथ्स हैं जिस पर इस बार वोट डाले जाएंगे इस विधानसभा चुनाव में, जिसकी कुल बिल्डिंग्स 1318 हैं। हमारे जो कुल इलेक्टर्स होंगे जो इस बार इस विधानसभा चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे वो 20,75,869 है। जिला प्रशासन की ओर से एसएसटी, एफएसटी, वीएसटी, वीवीटी इन सभी का गठन कर लिया गया है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट चेक नाका है वो भी एक्टिव कर दिए गए हैं, उनका भी गठन कर लिया गया है। कुल 21 कोषांगों का गठन कर लिया गया है जो इलेक्शन से रिलेटेड विभिन्न कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास यही है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार से निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हुए आज क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है तो सभी से अनुरोध यही है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका अनुपालन नहीं करने के कारण आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और अन्य कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। जो डिफेसमेंट की प्रक्रिया है वो जिला प्रशासन के द्वारा तत्काल रूप से शुरू करी जा चुकी है। एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी वोटर्स, खासतौर से जो शहरी और युवा मतदाता हैं, उनसे अनुरोध है कि 20 तारीख को आने वाले चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि आप अपने जनप्रतिनिधि को अपनी भागीदारी के साथ चयन कर सकें, उनको चुन सकें और देख सकें कि वो विकास कार्य को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। जैसे आप लोग सब जान रहे हैं, आज से पूरा झारखंड में विधानसभा इलेक्शन को लेके आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन का भी यही विचार है कि हम लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक न्यूट्रल फील्ड सब कैंडिडेट्स को देना है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। उसी को लेके हमारा पूरा धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए तत्पर है, तैयार है। हम लोग आचार संहिता लागू होने के बाद तुरंत अभी हम लोगों का टोटल 11 चेक पोस्ट इंटर स्टेट में रहेगा, 5 चेक पोस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। टोटल 63 एफएसटी एसएसटी टीम हमारा अभी से रोड में रहेगा। अगर हमारा सी विजिल आप भी लागू हो जाएगा, कहीं पे भी हम लोगों को किसी तरीके का सूचना एमसीसी का उल्लंघन या इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए कुछ व्यक्ति के द्वारा कोशिश कर रहा है, ऐसे सूचना प्राप्त होने पर हम लोग उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने का काम करेंगे। इसके अलावा सुरक्षा को देखते हुए भी धनबाद पुलिस के द्वारा सब तैयारियां कर चुका है। इलेक्शन के पहले प्री इलेक्शन ड्यूटी के लिए हम लोगों को टोटल 5 सीपीएमएफ कंपनी मिल चुका है, उसमें से 2 कंपनी ऑलरेडी आ गया है, बाकी 3 बीएसएफ का कंपनी कल आएंगे। इस कंपनीज भी, ई फोर्स भी लगातार फील्ड में मूव करते रहेंगे। ये बेसिकली जो जिला पुलिस से हट के फील्ड का रियलिटी समझने के लिए और कहीं पर भी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो उसको एंटिसिपेट करके कार्रवाई करने के लिए है।
इसके अलावा हमारा यहाँ पे जितना नक्सल बूथ है, क्रिटिकल बूथ है, वहाँ पे हम लोग CPMF का डिप्लॉयमेंट इस बार पिछले बार जैसे लोकसभा चुनाव में किया, इस बार भी हम लोग करेंगे। कंटिजेंसी के निपटाने के लिए टोटल 19 जोन में पूरा जिला को हम लोग बांटा है। जोन में वरीय पदाधिकारी जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस के स्तर से DSP एवं सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हम लोग टीम बनाया था। इस बार भी हमारा टीम रहेंगे। जैसे लोकसभा में हम लोग बहुत अच्छा वातावरण में, भयमुक्त वातावरण में हम लोग इलेक्शन करवाए। हम लोग इस बार भी हम लोगों का कोशिश होगा कि उसी ऐसे ही या उससे बेहतर वातावरण पे हम लोग इस बार इलेक्शन कंडक्ट करेंगे।